बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को हमने दो पोर्शन में तकसीम किया है। इसके शॉर्ट आंसर्स हमने करने हैं। शॉर्ट आंसर से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपको मैं कह चुका हूँ कि इसको हमेशा आपने अच्छे तरीके से करना है। मेजर पोर्शन है आपका, जो पैटर्न है उसमें मोर देन 50% मार्क्स शॉर्ट आंसर्स के हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे लिखना है। स्पेशली जो चैप्टर नंबर 2 है इसके और ज़्यादा टेक्निकल हैं, तो आपने 1 बाय 1 इसको अच्छे तरीके से समझना भी है, डायग्राम्स भी बनानी है और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है फर्स्ट ईयर का। 2.1 जो है ये डेफिनेशंस थी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने 2.2 से स्टार्ट किया है। पहले इसको समझते हैं। द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव 0 रिजल्टेंट। व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट 0 आएगा, तो उसको कैसे आप अरेंज करेंगे, उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी। यानी उसने सवाल में ही जवाब दे दिया, हमसे ये पूछा है कि वो ओरिएंटेशन बना के दें। तो ये देखें, हमने 3 वेक्टर्स लिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सेकंड है A2 और ये वेक्टर A3। ख्याल क्या करना है, तीनों वेक्टर्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल लाइंस नहीं हैं, इनको ऊपर भी आपने एरो रखना है। इनको अगर आप सर्कुलर वे से, साइक्लिक वे से एक के पीछे एक बनाएंगे तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इनमें कोई भी रिजल्टेंट नहीं है। When 3 vectors make a triangle taken in cyclic order as shown in fig, then their resultant is 0। तो हेड टू टेल रो से आप ऐड करें वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2। मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो A1 के ऊपर एरो नहीं भूलना आपने, प्लस वेक्टर A3। इन तीनों का सम जो है वो किस चीज की इक्वल होगा, 0 रिजल्टेंट, यानी जो आपके पास नल वेक्टर है उसकी इक्वल होगा। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0 होगी। तो ये ओरिएंटेशन अहम है, इसी तरीके से आपने बनानी है, ये लाइंस लिखनी है और ये इक्वेशन भी लिखनी है। बहुत आसान है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। 2.3 वेक्टर लाइज इन XY प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो वेक्टर आपका, ठीक है, ये XY प्लेन है जैसे पेज होता है, तो उस टाइम जो वेक्टर्स जो कंपोनेंट्स इसके बनेंगे AX और AY, यहां पे मैं जो है ना इसका इजाफा कर देता हूं। ये AX है और यहां तक ये AY इधर बना हुआ है, ठीक है, ये माइनस AY, तो दिस इज अ वेक्टर, ठीक है, और दिस इज आल्सो अ वेक्टर। ये दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, ठीक है। यदि ये माइनस में नेगेटिव होता है, ये भी इधर बना ले या इधर बना ले, आपकी मर्जी है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर आपका लाई करेगा तो इसके दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सो सिंपल। सेकेंड पॉइंट, वेक्टर कहां लाई करेगा कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके अपोजिट साइन हो। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो तो ये उसका x कंपोनेंट होगा और ये वाला उसका y कंपोनेंट होगा, ये वाला, ठीक है। अब यहां पे y पॉजिटिव है लेकिन x क्या है, नेगेटिव है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो ये उसका y कंपोनेंट हो गया और ये इसका x कंपोनेंट। अब देखें ये x कंपोनेंट है, अब x जो है वो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इसका मतलब है यहां एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, यहां एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। इसका मतलब इनके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो वेक्टर अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे तो इनके जो साइन है वो क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। ये आपने बात बतानी थी। नेक्स्ट, if one of the components of vector is not 0 then magnitude of the vector cannot be 0। बड़ी आसान सी बात है, मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला आप पढ़ते हैं, a इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस a y का स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हो रही है। अब देखें, अगर आप ax को 0 करें तो फिर a किस चीज की इक्वल आ जाएगा, ay के, और अगर ay को 0 करें तो a किस चीज की इक्वल आ जाएगा, ax के। इसका मतलब है a को 0 करते हैं तो दूसरे की मैग्नीट्यूड बच जाती है। तो कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगी। अगर a को 0 करते हैं तो दूसरा बच जाएगा। सो सिंपल। तो ये आपने कैलकुलेशन से भी आप बता सकते हैं। ये बात ठीक है कि अगर एक कंपोनेंट को 0 करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की टोटल 0 नहीं होगी, क्योंकि दूसरा फिर उसकी इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। वेरी इजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। 2.5 कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये सवाल बड़ा अजीब सा उसने बनाया है, तो इसको मैं वैसे डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप बात करते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है और सपोज कर लें ये वेक्टर है, इसके अगर कंपोनेंट्स बनाएं आप, सपोज कर लें इसकी वैल्यू 5 है मैग्नीट्यूड में, इसका एक कंपोनेंट ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया, ठीक है। अब इन कंपोनेंट्स की वैल्यू मैक्सिमम इसकी इक्वल हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं लेते
ठीक है, और आप एक वेक्टर ये ले लेते हैं, ये आपके पास सेकंड वेक्टर है। अब आप ये कहते हैं कि पॉइंट ए और ये पॉइंट सी है, ये फासला कितना है, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वाला। अब यहाँ भी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन से कम है, कंपोनेंट से वैल्यू उसकी कम है। तो अगर आप जनरल फॉर्म लेंगे तो उसकी वैल्यू जो रिजल्टेंट वेक्टर की वो कम हो सकती है, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे तो उस टाइम इसकी वैल्यू या तो ज़्यादा होगी या मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकती है। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का टर्म यूज करेंगे आप। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहां लिखेंगे आप, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, ये टर्म आपने याद रखनी है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा था जी, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर कैन नॉट हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ये देखें, हमेशा इसकी मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट की वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, उसके कंपोनेंट से, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, वैल्यू इसकी इक्वल हो सकती है, लेकिन अगर ये वाला केस लेते हैं तो फिर इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। ये भी आप बात साथ बता सकते हैं, बहुत ईजी है ये। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते, ना बनाना चाहें तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2.6। ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्मेट में गिवन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे आपने करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। कैन दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। नो लिख के इसी का आंसर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इस कैन को इधर ले हैं, कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू। कैसे, ये क्वेश्चन लिखी, ए इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ये क्वेश्चन क्या बता रही है, ए ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। देखें ना, यहाँ माइनस आप पुट करें तो इसका स्केयर लेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको माइनस पुट करें इसका स्केयर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे एक नई क्वेश्चन लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करेगा। ये देखें ना, यहाँ पे आप माइनस भी लेते हैं, एक नई क्वेश्चन लिख लें और स्केयर ले लें, ये फिर आपको क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। इसको भी माइनस में ले लें और माइनस ए वाई इसका स्केयर ले लें, ये फिर अगेन क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव दे देगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस भी करते हैं तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो बजाय मैंने ज्यादा कैलकुलेशन के मैंने ये लिख दिया, इक्वेशन शोज दैट ए ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू, ए हमेशा आपको क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू। सो सिंपल। 2.7 इसको थोड़ा सा समझते हैं डिटेल के साथ। वो कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, उनका सम 0 के बराबर है, तो उनके जो कंपोनेंट्स होंगे ए और बी, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे ए और बी के, उनका सम के साथ क्या होगा। तो यहां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो वेक्टर्स हैं ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, किस चीज की इक्वल आ गया, 0 वेक्टर के। इस बी को इधर ले आए तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अब ए के कंपोनेंट्स लिखे, अगर 2 डायमेंशनल बात कर रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स लिखे, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। देखें जब हमने इसको ओपन कर दिया है आई डायरेक्शन के लिए और ये मैग्नीट्यूड है, अब इसके ऊपर एरो नहीं डालना, ये अगर नहीं लिखा होगा फिर आप एरो डालेंगे। अब बी के लिखें, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप ऐसे करें कि ये भी आई का है और ये भी आई का है, तो आप कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर आई, इधर बी एक्स है और इधर क्या है, ए एक्स है, तो आंसर क्या आ गया, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी एक्स। सिर्फ यानी ए एक्स से दो इक्वेशन बना लें, आई दोनों में कॉमन है तो ये यूज नहीं होगा, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी एक्स, ये इधर चला जाए तो ये क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप दूसरे को कंपेयर करें, जे को, इधर ये ए वाई है, इधर क्या है, ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, माइनस बी वाई। इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो वेक्टर्स का सम 0 के बराबर है तो फिर उनके कंपोनेंट्स का सम भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यही हमने यहाँ से प्रूव करना है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। बहुत आसान है इसको समझाना और मैंने बड़ी आसान वे से ये कैलकुलेशन आपको करके दी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज बोथ द वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमें पता है कि हम कोई भी वेक्टर जब यहाँ पे लेते हैं, अगर इस वेक्टर को आप नीचे ले आए यानी 45 से कम ले आए तो ए एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होगी और ए वाई की कम होगी। 45 से ऊपर लेके जाएं तो ये वाली इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 45 का एंगल रखता हूं एक्स एक्सिस से तो ए एक्स और ए वाई इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम निकलेगी। वो कहते हैं कि वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएं और किस एंगल पे इन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो ये देखें, ए एक्स वेक्टर इक्वल टू ए cos 45 डिग्री, cos 45 क्या देता है 1/√2 और sin 45 डिग्री ए वाई के लिए वो भी क्या देगा 1/√2। इस इक्वेशन को देखें, ए एक्स भी वही वैल्यू दे रहा है और ए वाई भी
वही वैल्यू दे रहा है। देखो ए एक्स और ए वाई दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो गई है, सेम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना आपने एरो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से ए एक्स मैग्नीट्यूड आप शो कर रहे हैं, तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉज और ए वाई इक्वल टू ए साइन 45 डिग्री। तो दोनों ए एक्स की वैल्यू भी वही है और ए वाई की वैल्यू भी वही है। कब आती है, जब एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो ए के दोनों कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई दोनों की मैग्नीट्यूड सेम निकल रही है। ये देखें दोनों की मैग्नीट्यूड क्या निकल रही है, सेम। किस एंगल पे, 45 पे। तो हमने मैथमेटिकली भी शो कर दिया और ग्राफिकली भी शो कर दिया, और यहां भी एक लाइन में लिख देंगे, व्हेन वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये देखें एक्स एक्सिस से 45, देन कंपोनेंट्स हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट्स कौन से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये भी आप साथ ये टर्म ये लफ्ज इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद है आसान है, आपको ये बात इजीली समझ आ गई होगी। 2.9 इट इज पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी। नो, इट इज इम्पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली। मैंने आपको बैल वाली एग्जांपल दी थी कि आप सिंपल वे से जो फोर्स लगती है उसको आप 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, लाजमी नहीं कि वो 4 न्यूटन हो, वो डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। ग्राफिकली मेजर करेंगे कि नेट फोर्स कितनी लग रही है। और जो स्केलर होते हैं वो अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, 2 + 2 4 होगा। ठीक है, लेकिन 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन फोर्स लाजमी नहीं है कि 4 न्यूटन हो। अगर वो पैरेलल नहीं है तो नेट फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो इनको आप कैसे ऐड करते हैं, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली, और इसको अलजेब्रिकली आप ऐड करते हैं। तो दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है, इसलिए इनको एक दूसरे में ऐड नहीं कर सकते। नो दे के पहले इसका आंसर देना है, इसका कोई नंबर नहीं होगा, फिर इसकी रीजन बतानी है। रीजन बताएंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। ये थे हमारा फर्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका सेकंड पोर्शन चेक करेंगे। उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़।